नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। और मेरे साथ आज स्टूडियो में दो खास हस्ती मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर जगवीर रावत जो इम्यूनिटी साइंटिस्ट हैं और इम्यूनोलॉजी में रिसर्चर भी हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वर्णलता जी जो हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, also involved in research and is a medical biotechnologist involved with so many international and national organization like ICMR, DBT, DST and ETC। बहुत और भी कई संस्थानों से आप जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जगवीर रावत जी से। सबसे पहले हम उनका परिचय उन्हीं की जुबानी जानेंगे, क्योंकि परिचय इतना बड़ा है कि शायद मैं तो ना दे पाऊं। सर, आपका संक्षिप्त परिचय। मैं 1990 से कार्यरत हूं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार में, हरियाणा में जी। और शिक्षा मैंने इम्यूनोलॉजी में लिया है, मास्टर्स डिग्री हरियाणा से किया, वेटनरी इम्यूनोलॉजी में किया, और पीएचडी मैंने कॉमनवेल्थ स्कॉलर यूके से, यूनाइटेड किंगडम में, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में किया। और मेरी जो कॉलेज है वेटनरी कॉलेज, वो इंडिया के पुराने कॉलेजों में से एक है। पाकिस्तान से चल के आया, 1948 में हिसार में बना जी। और जो मेरा डिपार्टमेंट है वो कंट्री का रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट है, फॉर ट्रेनिंग देता है दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी, पूरे कंट्री को। यानी कि इम्यूनोलॉजी और वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में हम ट्रेन करते हैं पूरे कंट्री को। और 3 प्रोजेक्ट्स में अभी रन करता हूँ, क्वाइट प्रेस्टिजियस। और मेरे डिपार्टमेंट की भी रेपुटेशन हमेशा अच्छी रही है। तो मैं जहाँ से आता हूँ एक अच्छी परंपरा से आता हूँ, और वो परंपरा देश हित में काम करती है। और उस परंपरा के बारे में चर्चा हम यूँ कर सकते हैं कि अंदर की रक्षा भी करें शरीर की जी, और बाहर से भी करें। यानी कि डिफेंस का जो रोल होता है एक पुलिसिंग का होता है, गृह रक्षी और रक्षा। तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो अंदर की रक्षा और बाहर की रक्षा का है। इसको इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं आजकल। इसके बारे में प्रचलन है, सभी लोग बात करते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये मेरे परिचय में एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैंने अपनी चॉइस से ही मैंने इस सब्जेक्ट को लिया, और मैं इसको पसंद बहुत ज़्यादा करता हूँ जी सर। जी सर, बिल्कुल। आपने कहा कि इम्यूनोलॉजी में आपने रिसर्च की है, तो सर आज के वक्त में इम्यूनोलॉजी एक महत्वपूर्ण शब्द भी बन गया है, डेली रूटीन का शब्द बन गया है। हर कोई कहता है कि आपकी इम्यूनोलॉजी मजबूत होनी चाहिए ताकि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़े आपके शरीर में। और आज जो कोरोना जो महामारी चल रही है, उससे लड़ने के लिए भी इम्यूनोलॉजी का मजबूत होना बेहद जरूरी है। आप सर इस पर रिसर्च करते हैं, तो कुछ ऐसा बताएं सर जो आज के वक्त में सबसे जरूरी है, और हम इम्यूनोलॉजी को कैसे अपनी मजबूत कर सकते हैं। सबसे जरूरी क्या है उसके लिए? जैसे कोरोना में कई भ्रांतियां हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से ही डेथ हो रही है जी। एक तो ये है कि इम्यूनिटी जरूरी नहीं है, स्ट्रांग होके फ़ायदा ही होता है। जो कोरोना में जो डेथ होती हैं वो इम्यूनिटी के ज़्यादा होने पे ही हो रही हैं जी। सर, एक बात मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी, हाउ यू कैन यू प्रूव ऑल दीज थिंग्स? Have you did some research? Because अभी तो आप आज के टाइम में देखिए, रामदेव जी ने so many organizations, so many like hospitals, doctors are saying कि immunity बढ़ाओ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें सर? नहीं, मैं यही बोलने वाला था कि जो भ्रांति है ये क्योंकि पब्लिक में कई चीज़ इस तरह से चल जाती हैं कि उसका सही जो साइंटिफिक या वैज्ञानिक आधार को एक तरह विसारने की बात हो जाती है। तो मेरा नहीं है, तो सेवरल पूरी दुनिया को पता है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म जो बोलते हैं, तूफान आता है साइटोकाइन का, वो डेथ तो उसी से हो रही है। रामदेव जी जो बात कह रहे हैं वो हमारे आयुर्वेद में विटामिन्स को कह लें या ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, या हम वात पित्त की बैलेंस करने को बोलते हैं, तो वो
विधियाँ कुछ भी हो सकती हैं। मेरा कहना ये है कि इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें डेथ का कॉज है, उसको रोकने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स से करते हैं, विटामिन से करते हैं या काढ़े से करते हैं जी। तो मतलब ये नहीं है कि साइंस तो सेम है, विज्ञान सेम है, उसको कई बार सर आपने इसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट किया, एज मैं भी आपकी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ और आपके बहुत सारे पेपर्स, रिसर्च पेपर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो जैसे आपने एक बात कही कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से डेथ हो रही है, तो इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन, क्योंकि आज के वक्त में सर हर कोई कहता है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और आप कह रहे हैं कि अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो डेथ हो जाएगी। मैं इसमें जो स्ट्रांग होना चाहिए इम्यून सिस्टम आपका, जी, इम्यूनिटी नहीं जी। इम्यूनिटी इज इम्यून रिस्पॉन्स। जो इम्यून रिस्पॉन्स तो बैलेंस चाहिए आपका, बैलेंस नीचे लाया जाता है तब डेथ बचती हैं। एंटीऑक्सीडेंट से करते हैं, विटामिन से करते हैं, काढ़े से करते हैं, खूब सारे अश्वगंधा हो रही है हमारी जो भी चीज़ें सारे यही काम करती हैं। और पूरे भारत का जो मसाला किंग है, जो हल्दी है, हेल्दी जिसको बोलते हैं जी, इट इज़ इस स्टॉर्म को रोकने का ही तो काम है। इंडिया की जो किचन है वो दुनिया की बेस्ट लेबोरेटरी का एक कलेक्शन संग्रहालय बोल सकते हैं, बेस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद में जो बातें होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी ब्रॉडली मैंने उसका चाइनीज़ मेडिसिन ने भी इंडिया से लिया है, वेस्टर्न मेडिसिन ने भी काफ़ी इंडिया से लिया है। बस पॉइंट यह है कि इम्यूनिटी को नीचे स्केल डाउन करना होता है, नीचे लाना होता है, कोविड में तो खासकर इम्यूनिटी को डाउन लाना पड़ता है। इम्यून सिस्टम में वो कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि वो डाउन लाए। सो वी स्ट्रेंथन दैट, डाउन लाने को ताकत देते हैं। तो सर मैंने अभी रिसेंटली आपका एक आर्टिकल भी पढ़ा है, क्लोन आपने कोविड की आपने 7-8 क्लोन स्ट्रेन्स रेडी किए हैं अपनी लैब में। मेरी लैब में नहीं, मेरी स्टूडेंट की लैब है। हाँ जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली में। हाँ जी। सो देयर 8 क्लोन्स या सो उनका कोई अभी रिजल्ट नेक्स्ट 10 days to 14 days। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये क्लोन, कोविड का क्लोन क्या है। कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी का क्लोन। जी, कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी का क्लोन। हाँ, कोविड में तो वो जो आप कुल्हाड़ी बोलते हैं ना जी, या सुई बोलते हैं, स्पाइक्स, सुई की तरह से उसके एंट्री करने के उसके पास हथियार होता है, यूं सुई की तरह से जी, उसके खिलाफ रोकने का जो हथियार बनाते हैं वो एंटीबॉडी बोलते हैं, जो एंटीबॉडी का भी आजकल काफ़ी नाम चलता है। तो मेरी लेबोरेटरी में भी और मेरे स्टूडेंट की ईसर लेबोरेटरी में, मेरी लेबोरेटरी में तो 5 करोड़ तरह की अलग अलग तरह उनको रोकने के एंटीबॉडीज़ है, 5 करोड़ अलग अलग तरह की। मेरी जो लैब है हिसार में, मोहाली में मेरे स्टूडेंट की लैब है, वो इस काम को कर रही है अभी, बट वे ज्वाइंटली हम लोगों की भी कुछ चीज़ें चलती हैं। वो 8 क्लोन्स यानी कि एंटीबॉडी 8 तरह की उन्होंने पहचान ली है। क्लोन्स का मतलब 8 तरह के ब्रदर्स, जैसे 101 क्लोन्स थे कौरव, ये समझ लो 8 कौरव पैदा हो गए। जी, सम पांडव भी कह लो, क्योंकि अब पॉजिटिव चाहिए ना मैं तो पांडव हो गए हैं जो अंत कर सकते हैं अलग अलग तरह से। 8 फॉर्मेट है एक तरह से, यूँ कह सकते हैं। 10 जैसे क्लोन रावण के बोलते थे, आप ये कहिए 8 उनके पास निकले हैं। तो 8 में से अभी नेक्स्ट 10 to 12 days में उनको ये पता लगेगा कि कौन कौन उसको एंट्री कर, वायरस को अंदर उसकी जो ब्लॉक कर देते हैं, उसको एंट्री नहीं करने देते सुई को। जी, मान लो सुई को आपने रोक दिया तो सुई एंट्री नहीं कर पाएगी, यही है, इतना ही है। तो ज़्यादातर वायरस में और बैक्टीरिया में हम लोगों की दोनों की सोच ये है कि आप उसको एंट्री ही मत करने दें, बाकी तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएगा। जी, तो वो सोच वो कर रहे हैं। बिल्कुल सर। डॉक्टर शरवण सहरावत है नाम उनका। सर आजकल कोरोना महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आज ही 39,000 के पार केस आ गए हैं। तो क्या ये महामारी इसी तरह बढ़ती जाएगी या कभी खत्म भी होगी? खत्म होगी, क्योंकि जो हम देखते हैं, एक तो हमारी जो कंट्री की, मैंने पहले भी बताया जी, जो किचन बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, ठीक है, और हमारे लाइफस्टाइल में हर्ब्स वगैरह की अभी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इनको हमने गैर महत्वपूर्ण डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं किया। ऐसी तो पूरी दुनिया ने नहीं किया, इसका महत्व बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंसिडेंसेस हैं, जो नंबर्स हैं, कंपैरेटिवली तो देखो तुलनात्मक रूप से तो कम है। कारण ये है कि जो हम लोगों का सिस्टम
अटैक करने का है वो हमारे किचन नाम की लेबोरेटरी में बनता जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रयोगशालाएं घर में हैं। सवाल ये है कि उन प्रयोगशालाओं में किन किन चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। काढ़ा, जैसे रामदेव जी का नाम लिया आपने, ये वो सपोर्ट करने वाले जिनको हम इम्यूनोमॉड्यूलेशन कहते हैं, जो आपने कहा कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं करनी है, उसको रोकना है, स्ट्रॉन्ग को, डेथ को रोकना है, वो सारा काम हो रहा है। तो उसमें जो इंसिडेंस है कुल मिला के अगर प्लॉट करते हैं तो इंसिडेंस तो उसके कारण कम है, इंडिया में कारण है उसका। बट आ जाती है बात कि फिर इसकी टाइम स्केल क्या है रुकने की। तो टाइम स्केल तो अभी पहले की जो महामारियां रही हैं जी, जितनी भी रही हैं, टाइम स्केल उस समय भी कोई नहीं बता पाया। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया में इसका इंसिडेंस प्लॉट करके देखेंगे तो कंपेरेटिवली पर 1000 हमेशा ही कम रहेगा कंपेयर टू एनी, तुलनात्मक रूप से। एक तो ये। दूसरा, प्लॉटिंग करते हैं तो सिटीज़ में कंसंट्रेट हो जाता है, 8-10 सिटीज़ में, ये भी प्लॉट इम्पॉर्टेंट है इसमें। तीसरा ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहर के साथ आवाजाही वाले गांव हैं जी, उनमें ज़्यादा मिलता है। तो ये जो एक तरह से वो बोलते हैं ना हर्ड इम्यूनिटी की बात चलती है, वो भी उसमें काम करती है। और नए वायरस के कंपटीशन भी होता है वायरस में भी, इन इस तरह के जो वायरस है, फ्लू टाइप वायरस हाँ जी, है। डॉक्टर रावत, एक जस्ट कहना चाहूँगी, आपने इन्नेट इम्यूनिटी पे भी बहुत अच्छा काम किया है। कोशिश, हाँ जी, कोशिश किया। तो उसमें उसको क्या, उससे क्या जो अभी प्रेजेंट ये कोविड चल रहा है, हाउ वी कैन रिलेट दैट? दो तरह की इम्यूनिटी की बात जैसे आपने इम्पोर्टेंटली कहा, महत्वपूर्ण है। एक तो जो मेरी जेनेटिक्स में मेरे माता पिता ने और मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया, किसी भी एनिमल को भी दिया, चूहे को भी दिया, तो वो इम्यूनिटी अभी बहुत वो प्रकृति ने दी है, पूरे के पूरे मानवीय जाति को दी है। तो वो इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है। उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे उस इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम BCG वैक्सीन देते हैं, टीबी की, जी, सारे इंडिया के लोगों को लगी हुई है जी, किसी भी कंट्री की बजाय हम लोगों के यहाँ ज़्यादा लगी हुई है। जी, वो भी एक आधार है जो आपका क्वेश्चन है। जी। जनरली हमारे लोग डेथ कम हो रहे हैं, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। अब कोरोना के लिए हर इंटरनेशनली वैक्सीन प्रिपरेशन की जा रही है, जी जी। राइट? तो आपको क्या लगता है कि वैक्सीन आने पे ये कुछ ठीक हो पाएगा? स्टूडियो में बैठ के थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे को इस बारे में कमेंट करना, बिकॉज वैक्सीन के बारे में जो अलग अलग विचार हैं, मेरे विचार थोड़े उसमें अलग हैं। अच्छी रणनीति हो जिसमें, जैसे मैंने अभी बताया, स्पाइक को इस तरह से रोका जाए, जो स्पाइक को, जो उसकी सुई है, सुई को ऐसे रोका जाए पूरी रणनीति के हिसाब से, बहुत ज़्यादा साइंस लगा के, कोलैबोरेशन करके, तो प्रोबेबली वो वैक्सीन चल सकती है। आई डोंट नो, मतलब डिफ़िकल्ट है, फिर भी मेरे को लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसका आधार इम्यूनोलॉजी से मिलना चाहिए, वायरोलॉजी और महामारी विज्ञान जिसको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, तो वो उसमें रास्ता नहीं दे सकती। यानी कि जैसे पेशेंट्स हैं, जो ठीक पेशेंट्स होते हैं, उनका हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। जैसे मैं आज निम्स में हूँ, ये जैसे इस संस्थान है, 100-200 पेशेंट्स जो अच्छे से ठीक हुए, उनके अगर आप एंटीबॉडीज़ के जीन देखते हैं और उसमें कोई साम्यता मिलती है जी, उसके आधार पे जो वैक्सीन बनती है इधर इस एरिया की, एक जो कहते हैं स्थानीय उत्तर भारत की कह सकते हैं या इंडिया की कह सकते हैं, चाइनीज़ से या दूसरे से वेरी करेगी जरूर। तो हमें ये देखना चाहिए कि एंटीबॉडी के क्लोन्स हैं, उनके जीन में कितनी साम्यता है, उस डिजाइन को हमें देखना चाहिए। देखते भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारा कोलैबोरेशन अदर कंट्रीज़ का, जो 2 बड़े ग्रुप्स हैं, वी आर नॉट लीडिंग। जी, प्रॉब्लम ये है। बट सर, इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो आर जो सारी कंडीशंस हैं, मेन एनवायरमेंटल फैक्टर है इंडिया के, आइदर US और आइदर रशिया, इज टोटली डिफरेंट। यस, वो तो बिल्कुल ही सही कही आपने बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। क्योंकि जैसे जब तक हम अपने लोगों पे ही रिसर्च और ये सब चीजें नहीं करेंगे, तो वी कैन नॉट टेक एक्सेप्ट द ऑल इंटरनेशनली वैक्सीनेशन सिस्टम प्रोटोकॉल। बिल्कुल बढ़िया है। जैसे डायग्नोस्टिक्स में आया, किट आया, चाइनीज में वैलिडेट तो हमने करना चाहिए था ना, जी, दैट वाज आवर ड्यूटी।
कि वो वैलिडेट हम करते हैं, तो एक्यूज करना तो आसान ICMR है। ने कुछ किट वापस भी किए थे जो हमारे वर्क ही नहीं सेम आपकी बात वही है कि जो पैराटॉप उसको कैप्चर करने वाली चीज़ है नहीं हो वो हमें देखना चाहिए था, पर कई बार जल्दी जल्दी में भी काम हो जाता है। तो वैक्सीन में भी वही बात है। वैक्सीन में हमें, मेरा जो कहना है, अगर इस टॉक शो में कुछ कह पाता हूँ मैं सभी को, एंड इट गोज टू आवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आल्सो, उसमें जो कन्वेलेसेंट यानी कि ठीक हुए पेशेंट्स हैं, जैसे आप भी करें इसको, आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है। हाँ जी, आपकी अगर रहेगा तो सर जरूर अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। यस, मान लो 100 पेशेंट्स को हम यहाँ से रिक्रूट करते हैं जो अच्छे ठीक हुए जी, तो उसमें ये तो प्लाज्मा की थेरेपी की तो आपने सुनी है, वो एंटीबॉडी का है उसमें। उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि एंटीबॉडी काम करने वाली है या वैसे ही है। सो काम करने वाली भी चेक करनी है। अभी प्रेजेंट रिसर्च में इज गोइंग ऑन, तो उसके जीन सीक्वेंसिंग भी पता जीन करनी है। उसमें हम लोग, लाइक मेरा काम और मेरे स्टूडेंट का काम, वी कैन कंट्रीब्यूट इन दैट। आपका इंस्टीट्यूशन भी कंट्रीब्यूशन रिक्रूटमेंट में कर सकता है, एंड वी कैन, यानी कि ये है कि यहाँ से काम होता है तो साउथ इंडिया में 100 पेशेंट, साउथ इंडिया में 100 पेशेंट, वेस्टर्न इंडिया में 400 पेशेंट का मान लो डाटा होता है, इससे बिग डाटा। उसमें हम ये कहते हैं कि भी साम्यता मिलती है, मान लो। सो वी हैव समथिंग कि भी होस्ट क्या देखता है। कई बार होस्ट देखने का नज़रिया ये हो कि क्रॉस रिएक्टिव हो, यानी कि पकड़ने की चिमटा एक जैसा ही हो। ये हो सकता है कि हमारे पूरे इंडियन जो पीपल हैं उनको कैप्चर करने का सिस्टम एक जैसा ही हो, तो वैक्सीन विल बी डिसाइडेड ऑन दैट। यूएस और यूके या जो भी फ्रांस के ग्रुप हैं वो डिसाइड ना करें, तो साइमल्टेनियसली, जिसको हम गतिशीलता बोलते हैं, डायनेमिज्म बोलते हैं, हमारी साइंस में यहाँ आ जानी चाहिए। अगर आज की टॉक शो में समथिंग आई कैन ऐड इन टू इट कि जो जीन सीक्वेंसिंग है, और वो टेक्नोलॉजी मेरे पास भी है, मेरी जो स्टूडेंट की लैब है। सर आप तो कितने मतलब इट्स लाइक यू आर अ री-ऑन साइंटिस्ट, राइट? तो अभी हम लोग के साथ में सम टाइम क्या आती है, अभी जो यंग जनरेशन है, हम लोग के पास लाइक यू नो सो कैलिबर इंडियन साइंटिस्ट कोई भी वर्क करता है रिसर्च पे, बट वी हैव सम प्रॉब्लम्स, यू नो सम वी फेस सम प्रॉब्लम्स एक्चुअली इन रिसर्च, क्योंकि हमारे पास एक लैब ऐसी प्रॉपरली नहीं होती है कि जिसमें हम सारे ही काम एक जगह कर सके। जैसे आपने प्रपोजल दिया इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट का हियर, एंड वी विल ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट यू नो इन निम्स यूनिवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ यू। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये भी अच्छी बात है, एक जगह पे सभी चीज़ों का होना। हाँ जी, आजकल बहुत मुश्किल है। आपकी भी इतनी अच्छी लैब है, आपने बाहर अमेरिका में भी देखा है, बिकॉज इन अमेरिका आई डिड ऑल्सो एज इन बर्कली, सो आई गॉट एवरीथिंग ओवर देयर। मुझे कहीं किसी यूनिवर्सिटी और में जाने की जरूरत नहीं होती। लेट अस सपोज डीएनए आइसोलेट करना है, चलो मैंने स्ट्रेन अपनी लैब में लगा ली, बट आई हैव टू आइसोलेट। पीसीआर मशीन नहीं होती है। सम टाइम यू नो फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम्स आती है। समटाइम्स कई बार जब रेपुटेशन हो जाती है तो फंडिंग तो एटलीस्ट इंडिया में अभी जैसे मेरे ग्रुप में और मेरे स्टूडेंट के, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑन फंडिंग। प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, थोड़ा नाम वगैरह हो जाता है, मशीन्स भी कई बार हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे अभी बड़े आइडियाज पे स्ट्राइक करना भी जरूरी है। हाँ जो पूरे कंट्री के अंदर जो लोगों को प्रिय लगे, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझ में आए। सम आइडियाज विच आर लाइक, जैसे आज मैंने बात की, उस आइडिया पे कम्युनिकेशन आप मीडिया ने जो दिया, और ये सही जाता है राइटली, तो कई बार एक राइट एनविजनिंग भी इम्पोर्टेंट है, जिसको मंत्रा बोलते हैं। मंत्री के हाथ में तो मंत्र रहता है ना, सो वो भी जरूरी है, क्योंकि इस पे फिर ना टारगेट थोड़ा ठीक हो जाता है, टारगेट हो जाता है। तो कोलैबोरेशन दे देते हैं लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि कोरिया से भी 4-5 दिन में कई बार होके आपका काम आ जाता है सस्ते। चीन तो चलो अब नहीं होता है, लेकिन चीन से या ताइवान से होके आ जाता है। सो कोलैबोरेशंस, कॉस्ट So in your view, international collaboration is also very important. Can be, but मैं आइडिया में नहीं जाना हमें कभी। आइडिया में किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ अच्छा, कोई शेयर नहीं करना। अच्छा जी। नो Okay. So like if we are knowing that we know certain strength, तो हमारे डाटा कहीं नहीं जाना चाहिए इंडिया का। नो डाटा शुड गो। तो वहाँ हमें कह देना चाहिए कि राम राम, हमें नहीं करना कुछ। जी सर, आप डॉक्टर स्वर्णलता के साथ निम्स आए हैं, तो आप निम्स को किस तरह से निम्स से जुड़ना चाहेंगे? निम्स जुड़ने की प्रक्रिया आने से पहले ही हुई है, तो जो बात हुई है, अदरवाइज लाइक बताया गया था मुझे अच्छे से, तो प्रक्रिया एक तरह से तो जुड़ गई थी। हम ये सोचते हैं कि अगर कंप्लीमेंटेशन या जुड़ाव में एक दूसरे का सहयोग मिलता है, एम्स का, हम लोगों का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का, ये जो एक्टर्स हैं, इतने एक्टर्स तो अभी हमारे कोलैबोरेशंस में मोड में
टॉक कर रहे हैं, मतलब तो वो किया जा सकता है कि उसमें हम सोच बना सकते हैं। सोच में सॉल्यूशंस हैं, जैसे पेशेंट्स का रिक्रूटमेंट करना, जो ठीक हो रहे हैं पेशेंट उन पे नज़र रखना, और ये देखना कि पहले भी अगर सार्स का या कोरोना का कोई वन का इंसिडेंस हुआ है, डॉक्टर साहब ने ऐसा काम टीबी में किया है, सो मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले अगर राजस्थान में कई इंसिडेंसेस हुई हैं जी, अगर उनका पता है हमें। हाँ जी सर, मैंने खुद कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेशन किया यहाँ पर 2008 से लेके 2011 तक। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट डिवाइड, इवन खुद डोर टू डोर जाके एंड सैम्पलिंग ट्यूबरक्लोसिस। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, जैसे आपका बीसीजी वैक्सीन हाँ जी, लगी हुई है, उसमें फिर भी टीबी आई है, जी, तो क्यों आई है? वो कोरोना बीसीजी में किस तरह के लोगों में कोरोना नहीं आता? ऑलरेडी वी नो दैट बीसीजी अगर ठीक रिस्पॉन्स कर रहा है तो कोरोना विल नॉट कॉज द डेथ। बिल्कुल। तो वो काम आपका एकदम से देखा जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर स्वर्णलता जी, अगर डॉक्टर जगवीर जी निम्स से जुड़ते हैं तो कितना बड़ा फ़ायदा निम्स को होगा? सर ये तो आप देख ही सकते हैं कि अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्चर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एंड सबसे बड़े थिंग द निम्स यूनिवर्सिटी इज आल्सो लाइक गुड नेम, वी हैव सो मेनी यू नो, आई मीन यू कैन से द इंटरनेशनली वी ऑलरेडी कोलैबोरेटेड, सो वो तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज? स्टूडेंट्स के लिए ही है, मतलब अभी तो पूरे देश में ना जो यंग बच्चे हैं उनके होराइजन पूरी दुनिया में ही अच्छे हैं, मतलब जो स्कूल गोइंग बच्चों के भी होराइजन यानी कि सोचने का नज़रिया बड़ा वाइड है, तो उनको हमें नज़रिया देने का काम, जैसे हम आए हैं या कोई भी आते हैं जी, तो उस नज़रिया दिया जाए, फिर उस पर रणनीति बननी चाहिए और फिर फटाफट उसको ऑपरेशनलाइज भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स को रिसर्च में ये आना चाहिए, मंत्र तंत्र और यंत्र तीनों ही इकट्ठे आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अहम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की और लोगों को बताया कि इम्यूनिटी पावर नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज खास मुलाकात में डॉक्टर जगवीर रावत और डॉक्टर स्वर्णलता हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।